हम ये सेशन स्टार्ट करें इसके पहले ये 2 मिनट की सेवा फेलोशिप के बारे में एक वीडियो है, ये देख लेते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। 2 मिनट में ये वीडियो के साथ हम स्टार्ट करेंगे सेशन। आप में से कुछ लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, बट ये वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे सवाल जो फेलोशिप के बारे में नेचुरल है वो ऑलरेडी कवर्ड होंगे शायद, और हम बचे हुए सवालों के बारे में भी पूरे सेशन में बात करेंगे। I would request you all to please pause for 2 minutes. This is a quick 2 minute video introduction to the Seva Fellowship. We will watch it together and then we will begin the session. So, namaste, good evening, all of you. I am Kumar Shubham. I am one of the directors at Seva International, and I will be interacting with you all in this session today evening. मेरा नाम कुमार शुभम है और आज सबसे मैं बात करने वाला हूं अगले 1 से 1.5 घंटे आपके फेलोशिप के सवालों को रिस्पॉन्ड करने के लिए और फेलोशिप के बारे में अपनी बातें शेयर करने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल Q&A में पूछे हैं। हम Q&A के सारे सवालों को देख पाएंगे। अपने सवालों को चैट पे ना पूछ के प्लीज आस्क देम इन द Q&A सेक्शन। प्लीज डू नॉट आस्क योर क्वेश्चंस इन द चैट सेक्शन, बट यूज चैट सेक्शन फॉर शेयरिंग योर इनपुट्स। Q&A में जो सवाल आएंगे वी विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड देम डायरेक्टली एज वेल। इस सेशन को 2 पार्ट में रखेंगे। पहला पार्ट करीब 20 मिनट का, इन विच वी विल क्विकली शेयर व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेलोशिप, हमारे फेलोशिप का डिजाइन कैसा है, उसकी इमेजिनेशन कैसी है। एंड इन द सेकंड पार्ट वी विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। सो अपने क्वेश्चंस को संभाल के रखें। कुछ क्वेश्चंस हमारे फेलोशिप की प्रेजेंटेशन के दौरान आंसर हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस हम उसके बाद आंसर कर पाएंगे। आपको मेरी वीडियो दिख रही होगी और आपको मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही होगी। ये एक वेबिनार के फॉर्मेट में है। जो लोग जुड़े हैं वो नंबर बहुत बड़ा है और उस नंबर के कारण इसमें आप लोग डायरेक्टली बोल नहीं पाएंगे, बट आप लिख सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में सवाल लिख सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन एनी लैंग्वेज इन द Q&A and we will be able to respond to that. What we will try is we will try to respond and explain everything in both Hindi and English. If you need any clarifications, please ask us and our team will inform me to retranslate that to either Hindi or English as per your need. इस कॉल में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप अगर कुछ बात समझ में ना आए, प्लीज मेंशन इट इन द चैट and our team will be able to respond to that and I will be able to translate that. Firstly, beginning with the core idea of the fellowship. If you look at the logo on the left side of the screen, the logo has 3 key elements. There is a square looking box at the back. एक blue color का square जैसा box है जिसमें 4 में से 3 कोने तो rectangle square जैसे हैं और जो चौथा कोना है वो curved है। The whole idea of that is कि whenever we work in the grassroots, जब भी हम community के बीच काम करते हैं, we have to ensure that we fall within the broad discussion parameters of the community. उस community के culture के साथ काम करना होता है और थोड़ी openness चाहिए होती है innovation के लिए। उसीलिए एक edge curved है जहाँ पे हम खुले विचारों से भी काम कर पाते हैं। उसमें एक young व्यक्ति है जो active है, उसकी movement थोड़ी दिखाने की कोशिश करी है हमारी टीम ने, और उसके सर, उसके दिल और उसके हाथों में एक अग्नि है, एक ज्वाला है, एक शक्ति है। उसके हेड, हर्ट एंड हैंड, all 3 have a power within them that is being tried to reflect here. This head, heart and hand, the combination of the, ये हेड, उसके सर, उसके हृदय और उसके हाथ की जो कॉम्बिनेशन है, ये हम थ्रू आउट फेलोशिप इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसी तरह से इस फेलोशिप की जो टैगलाइन है वो भी यही है, नर्चरिंग इम्पैक्टफुल लाइव्स। हम ऐसे जीवनों का विकास करना चाहते हैं जो अपने जीवन में इम्पैक्टफुल रहे। ये फेलोशिप इसलिए नहीं है ताकि हम कुछ काम कर पाएं, ये फेलोशिप इसलिए है कि हम ऐसा जीवन जी पाएं जो देश के लिए बेनिफिशियल हो। इसीलिए नर्चरिंग लाइव्स व्हिच आर इम्पैक्टफुल, नर्चरिंग इम्पैक्टफुल लाइव्स इज द टैगलाइन फॉर दिस फेलोशिप। ये फेलोशिप के बारे में एकदम ब्रॉड ऊपर लेवल की बात थी। थोड़ा सा नीचे जाएं तो इस फेलोशिप में बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें कोर में है कि भारत में इस फेलोशिप की इस समय जरूरत क्यों पड़ी। इसमें हम बात करते हैं कि व्हाई इंडिया इज करंटली एट अ कस्प ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन।
This is perhaps the only time in Indian history where we are talking about startups like no other time. भारत में भी इतने सारे लोग, इतने सारे संस्थाओं का, कंपनियों का निर्माण कर रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ. भारत में शायद पहला समय होगा जब हमारे साथ बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है हमें. वो अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से, अलग अलग जगहों से आते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं. हम एक यूथ यंग नेशन है, हमने बहुत बातें करी हैं इसकी. हमारे पास ड्राइव है, एक एनर्जी है, एक पैशन है. वी आर ड्रिवन बाय एनर्जी एंड पैशन, बट स्टिल देयर आर सम वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फेसिंग अस. बट इन सब के बावजूद भी हम बहुत कॉम्प्लेक्स रियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. इसमें पॉवर्टी आती है. अभी भी भारत में भुखमरी की समस्या, लोगों की गरीबी, बहुत हद तक बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग बहुत गरीबी में जीते हैं. हेल्थ केयर की समस्या है भारत में, एक बहुत विघन समस्या. हेल्थ का समाज में सबके पास पहुंच होना है. एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग की समस्या की बात करते हैं हम, जहाँ पे मानव और बच्चों की तस्करी होती है. और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की समस्या है. लोग एग्रीकल्चर नहीं करना चाह रहे हैं, लोग खेती से दूर जा रहे हैं और भारत में एक अनाज की क्राइसिस पैदा हो सकती है, इसकी बातचीत हो रही है. इन सबको सॉल्व करने के लिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच चला आ रहा है उससे ये सॉल्यूशन आएंगे, इनके चांसेस कम लगते हैं हमें. इसके लिए एक नई सोच, नए विचार, नए एनर्जी की जरूरत लगती है. ये नई एनर्जी हमारे विचार से, यूथ से आएगी और इस कारण हमें एक नई जनरेशन, we need a new generation of problem solvers for that reason. And we need problem solvers who are self aware, who are purposive and passionate, जो जीवन में एक लक्ष्य के साथ चलते हो, एक पैशन के साथ, एक एनर्जी, एक जुनून के साथ काम कर पाते हो और उनमें एक स्वयं की समझ हो. who are driven by self awareness. ये एक ब्रॉड फेलोशिप की नीड हमारी समझ में आती है. इस नीड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने जब फेलोशिप की बात करी तो हमारे सामने स्वामी जी का विजन आया. स्वामी विवेकानंद जी हमारे लिए एक, पूरे भारत में शायद ही कुछ घर ऐसे होंगे जहां पे स्वामी जी का कोई कोट या कोई उनकी बात ना रही हो. एक पूरे देश के आदर्श के रूप में स्वामी जी जब बात कहते हैं तो उन्होंने ये कहा कि फॉर एनी लीडर, व्हेन ही टॉक्ड अबाउट हिज विजन फॉर द नेशन, ही टॉक्ड अबाउट एनी लीडर नीड्स टू हैव अ हार्मनी ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड्स. उसके हेड, हार्ट और हैंड में हार्मनी होनी चाहिए और उस हार्मनी के साथ ही देश का निर्माण किया जा सकता है. At that time, he had the vision to say कि this kind of people are less in number right now, but will grow in the future. हमारी समझ से आज भारत तैयार है ऐसे युवाओं के लिए और उन युवाओं के लिए हमने ये फेलोशिप बनाई है. इस फेलोशिप का अगर हम आइडेंटिटी देखें तो हमारी समझ से ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है भारत के भविष्य के लिए और भविष्य की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. निवेश किसमें? In human capacity and grassroots organization. This is an investment in human capacity and grassroots organizations to fundamentally solve India's problems. And we are putting our trust, हम अपना भरोसा इस जनरेशन के यूथ के आइडियाज को ड्राइव करने पे, मूवमेंट्स को रन करने के, संस्थाओं के निर्माण करने पे और फंडामेंटली बीइंग एबल टू सीक ट्रूथ एंड जस्टिस पे रखते हैं. We believe in the power and potential of youth to drive ideas, run movements, nurture organizations, seek truth and justice, which is broadly धर्म की खोज, seeking truth and justice की खोज, to build together a better Bharat. That's the idea of this fellowship. The fellowship has a purpose, which is to build a better Bharat, and this is to be done by youth like all of you. And this is an investment so that you become capable enough and able enough to do this. So this whole fellowship is centered around everyone like you. In terms of key features, at the core of the fellowship, we realize that ये change बाहर से लाया नहीं जा सकता. We realize that this change cannot be brought from outside. We need to invest at the core of people. So it needs a lot of guided reflections to be guiding all of us. We also need to eventually build a community of people who are united and believe in the same vision. We need to build that community so that you have a community to look up. This is not a community which share identity because they come from the same neighborhood, college, educational background or surname. हम ऐसी कम्युनिटी नहीं बात कर रहे जो एक दूसरे से किसी और कारण से, या तो स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले, अपनी कास्ट, इस कारण से कनेक्टेड है, बट इस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जो अपने विजन के साथ एक साथ अलाइंड है. और कम्युनिटी इन विच दे आर अलाइंड इन देयर विजन, ऐसी कम्युनिटी का निर्माण होगा इस पूरी फेलोशिप के बाद. We talk about this community, then we need to get mentors into this. Some people who will constantly guide and support these people. And throughout all this, we also provide them with support. This is financial support in the form of your monthly stipend, in the form of your housing, in form of your trainings. And all this will be done across a period of
2 years, which is around 100 weeks, in which you work at the grassroots. You are throughout working with a community on the ground. This is a full-time fellowship in which you have to commit for 2 years to go on the ground and work on social projects, on socially impactful projects. In this period, this is perhaps the only fellowship in the developing countries of the world in which we are linking your grassroots work, your contributing to the community, with a detailed curriculum of around 300 hours in a year. 300 घंटों का एक डिटेल्ड करिकुलम आपकी मदद के लिए तैयार है आपके 2 साल की जर्नी को फैसिलिटेट करने के लिए. This is the idea of the fellowship. Now, when we imagine this fellowship, of course, is situated at the core of your presence. All of you who will get selected in the fellowship will be at the core of it, and that's the importance of selection process. Selection process थोड़ा सा हमारा उसका रन आपको परखने के लिए और आप इस फेलोशिप में आके अपने जीवन में बेस्ट कर पाएं, so that you gain the most out of your journey from this fellowship. The selection process is designed. At the first stage, we basically wanted to know you. We wanted to know who are you, what do you think, and how do you think. आपसे 2 बहुत सिंपल से सवाल पूछे गए थे और पूछे गए हैं जो लोग अभी अप्लाई करने वाले हैं. Why do you want to join this fellowship and tell us about your journey? बहुत सिंपल से सवाल है. आपका अभी तक की जीवन यात्रा के बारे में हमें बताएं. आपका बचपन कैसे बीता, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, आपका कॉलेज कैसे रहा, आपके दोस्त कैसे बने, आपने काम क्या किया. Tell us about your journey on what you have done so far. Second question is, why do you want to join this fellowship? What is your purpose of joining this fellowship? With these 2 questions, the round 1 gets finished. The whole idea is to ensure that we know you. Once we know you, you move to the second round. In this second round, we want to understand that will you actually be able to do grassroots work? Grassroots work is really rigorous. बहुत मेहनत का काम है वो. जमीन पे जाके हर दिन धूप में, छाव में, बारिश के समय कम्युनिटी के बीच रहना और उनके साथ काम करना, जहाँ पे आप एक कम्युनिटी के साथ अपना जीवन बिताएं. Imagining your life working with the community is what we understand that how do you look at the world in this stage. People who are already in this stage would have received a video link from us, which is a quick 1-minute video on our YouTube channel. People who want to know about this assignment, the second stage, can also look up at that video to understand this better. For those who are already in stage 2, you already have received some assignments with you. You probably would have received 4 to 5 assignments in your mail. Assignments are different for different people. Once you have received the assignment, you have to do some activities mentioned in them. It might require you to go to some places and do some things and come back. And you only have to share your observations while doing it. Once you share your observations, we will schedule an interview with you, 1-person conversation with someone who knows this activity. We would want to understand from you, not only basis of what submission you have made, but based on a personal conversation with you. Once the stage is done, the third stage is very exciting. In the third stage, we mix all of you together. We bring you all together for a 3-day camp. This will be, of course, organized on a weekend, probably in the first week of August, in which we get you all together and bring in some social leaders who have really devoted their lives to this. हम देश के बेस्ट सोशल लीडर्स को साथ लेकर आएंगे जो आपके साथ ये 3 दिन बिताएं. आपकी समझ को उन 3 दिनों में ये समझे और वो अपनी समझ आपको बताएं. हम चाहते हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपका समाज में सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपके टीम मेंबर्स के साथ काम करने का तरीका क्या है. And based on this, we select you in stage 3. These are the filters we have. Broadly, we have selected everyone in stage 1 till you are very honest about yourself. आप genuinely देश की सेवा के लिए इस fellowship में आना चाह रहे हैं और you have been honest. You are genuinely here to serve the nation and you are honest. You get selected in stage 1. If you really have done the assignment and go to the ground and done this and have been honest about doing this work yourself and have been honest about your feelings about the community, on what did you feel about it, the stage 2 will be very easy for you. This will be also very exciting. In the last few days, since round 2 answers and selections have gone out for some people, we have received some amazing feedbacks about it. It is a very exciting and fun activity. You will enjoy it. The third day would be even more exciting. We would do games, we would play things together, we will work on the ground together, we will get expert advice, we will do discussions, we will do activities, we will think, do, act, everything.
and that will be stage 3. This is broadly the selection process. I can see a lot of questions on this already in the Q&A, and I would be answering them in the due course. I would request you to please put your questions in the Q&A, and if you want to also put it on chat, you can also put on the chat. I will check the Q&A first and then respond to questions on the chat. Moving ahead, it's important to realize how this whole thing works. So there is someone who is entering the program and someone who is exiting the program. When you enter, we just are looking for 3 key characteristics in you. 1, we want people who really know themselves. We want you to be a little more self-aware than the usual people. We want you to know what you're good at, what you're bad at. An honest conversation about yourself would be really helpful to us to understand you. Second, we want to have people who are really passionate in their life. And we want to interact with people who are aware that there is a purpose behind existence. हम ऐसे लोग चाहते हैं जो स्वयं की थोड़ी समझ रखते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं जिनमें एक जुनून है कुछ देश के लिए करने का, और ऐसे लोग चाहते हैं जिनको लगता है उनका जीवन एक मकसद से भरा है. वो मकसद हो सकता है अभी ना जाने हम, बट वी नो दैट देयर इज अ मकसद. जीवन में एक पर्पस है, इसका रियलाइजेशन. वी रियलाइज दैट देयर इज अ पर्पस, वी माइट नॉट नो द पर्पस. Logistically, this is 21 to 30 years. As we have also cleared your queries when they have come in, this is an indicative age. It does not mean you are automatically disqualified if you're 19 or if you're 32. The indicative age is set so that we can get the best people in. However, if you feel you are exceptional, we may select you if you're 19. If you feel you are exceptional, we may select you if you're 32. The whole idea is that this is indicative to understand what kind of age group you will be interacting with. We want you to have some volunteer experience with the community. This can be in any form. आपने पास के मोहल्ले में भंडारा कराया है, until you are able to really answer questions on what a bhandara requires, you are in. If you have organized a feast in your community, until you can really respond on what does a feast, arrangement of a feast requires, you can apply. We want you to have some volunteer experience and some work experience. This work experience can be in the form of combination of internships. I did 3 internships of 4 months each. You are allowed for this. Again, this is indicative. You are not automatically rejected if you don't have this. However, this is ideal. If you are exceptional, if you can show better than others in other things of your application, this will not be a bottleneck for you. If you are exceptional, apply without, even if you don't fit the constraints. If you're not exceptional, fit in these constraints, and then we're looking forward to you. So there would be some language-based selections because on the project locations that we will send you to, we will not send a non-Hindi speaker to a state like UP because all of them will be communicating in Hindi. We will not send a non-Telugu speaker to the hinterlands of Andhra or Telangana. एक भाषा की परख लास्ट स्टेज में की जाएगी. जहां पे प्रोजेक्ट लोकेशंस होगी, उस लोकेशन की भाषा आपको आनी पड़ेगी या आप सीखने को तैयार रहें उस भाषा को. उस बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट लोकेशन पे भेजा जाएगा क्योंकि आपका काम समाज के बीच में होगा. बिकॉज योर वर्क इज विद द कम्युनिटी, यू वुड हैव लैंग्वेज कंस्ट्रेंट्स इन द प्रोसेस. There would, once you have this, you enter this fellowship, and again, head, heart, and hand. Once we have a combination of this, you are part of the fellowship. Once you are part of the fellowship, we train you with a detailed curriculum. Now, this is one of the most exciting things that we are developing in this, and this is very unique and only true for the Seva Fellowship. We have defined our curriculum based on the impact it will have on your existence. आपके जीवन में जो फर्क पड़ेगा उसके बेसिस पे करिकुलम बनाया है, not based on some fancy university format. हमारी समझ में एक grassroots worker को, on our understanding, one grassroots worker needs to have knowledge about basics of development sector. They need to know some case studies, they need to know how to do research, they need to know what are some issues with the India, they need to know what are the ecosystem in which they are playing. भारत के बारे में बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है एक समाज सेवक के लिए, एक ग्रासरूट्स लीडर के लिए. तो हम आपको सिखाएंगे कि भारत में डेवलपमेंट के अलग अलग जगहों पे क्या क्या इनिशिएटिव्स हुए हैं जिन्होंने चेंज लाया है, ग्राउंड पे रिसर्च करनी कैसी होती है, भारत के बारे में बेसिक ज्ञान, भारत में जो समाज के लिए काम करने वाले संगठनों का समूह है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में बेसिक जानकारी. ये सारी चीजें आपके हेड को इनेबल करेगा ताकि आप बेटर काम कर पाए. ऑल ऑफ दिस विल इनेबल योर हेड टू डू बेटर. इसीलिए ये ज्ञान शक्ति है. दिस इज नॉलेज that will give you the power of knowledge, ज्ञान शक्ति. दूसरी चीज आपके हाथों में आएगी, जिसको हम skills बोलते हैं या क्रिया शक्ति बोलते हैं. The second thing will get added to your hands. These are skills, or we may call them as the power of
action. In this, we will train you with real world skills on what is needed on the ground, from being able to tell good stories to being able to raise funds, from being able to network with people to being able to communicate your ideas better. मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक, कहानियां सुनाने से फंड रेजिंग, पैसे इकट्ठा करने तक, ये सारी चीजें जो एक समाज सेवक को आनी चाहिए, हम आपको उसकी ट्रेनिंग देंगे इस पूरी ड्यूरेशन में. और लास्ट इज आपके दिल में आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति कुछ करने की. वी वांट यू टू बी रियली स्ट्रॉन्ग विल्ड पीपल. देश निर्माण करना एक जीवन को एक यज्ञ के लिए समर्पित करने जैसा है. वी हैव अ सॉन्ग कॉल्ड सेवा ही यज्ञ कुंड. Service is like a sacrificial fire. We call it yagya. It's like a yagya kund. It requires high willpower to be able to succeed in this. We will train you on social emotional learning, how to create design thinking, your own value system, how to listen actively, how to make sense of the world. Basic आत्मसात होने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, समाज में काम करते वक्त कैसे सोचना है, अपने इमोशंस पे कैसे काम करना है, आपका अपना जो वैल्यू सिस्टम है, आपके अपनी जो चीजें हैं जिसपे आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, सुनने की शक्ति, समाज के बीच रहते हुए समाज को समझने की शक्ति, जो आसपास हो रहा है उसको कैसे समझे और उसका बेस्ट नॉलेज निकाल पाए, इन चीजों के लिए कुछ बहुत यूनिक कोर्सेज हमारे एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है. एंड वी वांट यू टू गो थ्रू दिस कोर्सेज. ये पूरा करिकुलम पहले साल में 300 घंटे का और दूसरे साल में 200 घंटे का होगा. इसके लिए कुछ चीजें हम फिजिकली एक जगह रह के करेंगे, कुछ चीजें हम डिजिटली करेंगे, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करें. अभी क्वेश्चंस 43 हो चुके हैं. मैं एक बार कुछ क्वेश्चंस को स्टडी कर रहा हूं और उनका रिस्पॉन्ड अगर अभी तक हो चुका होगा तो मैं उनको बता दूंगा. अदरवाइज वी विल टेक देम अगेन एट द एंड. वी आर हाफ वे डन थ्रू द स्लाइड. Some questions are on location of fellowship period. It will come in the next slides. They have asked about number of fellows in each location. We will also answer this in the coming slides. For second round, we will also mention that. We mentioned about second chance to apply. We encourage you to think about the reasons that you might not have got selected. If you feel you can make an exceptional difference, we encourage you to apply. If you feel that you will take time to be eligible for this fellowship, you can take your time and apply next year. And we would love to have your application. Assignments can be submitted in Hindi language, and we'll come about these steps again in the. You can submit it in any language. You can submit it in Telugu, Marathi. We will have team members who can help it and decode it for us. We will take these answers in any language. Now, these are only some of the questions, and we have more period in the slides itself, and we would love to take more answers in the coming slides. This is broadly on how the fellowship is going to be selected, what kind of fellows we want, what we will train them on. The next slide is about how will this training happen. Now, there is a beautiful slok which says how our learning happens. And this is very beautiful because it really summarizes how our learning actually happens. Our learning so far, we have learned from our teachers. We all have been to some form of education. The education can be done at home, the education can be done in our schools, but we learn from people whom we call as guru or acharya. We learn also from our peers. हमारे दोस्त, हमारी संगति से हम बहुत कुछ सीखते हैं. We learn from people around us. We learn from our friends, acquaintances, everyone who lives around us. That's one important form of learning. The third form of learning happens when we live our life from our experiences. We see something and we learn from that. And last, learning happens from our own intelligence. Some of us have been given the power of intelligence and we use that and we gain more than what our peers or other friends could have done. These are 4 forms of learning as explained in our book called Mahabharata. But Mahabharata, when the people in the Mahabharata, when Pandava and Kaurav were studying in the Gurukul, their teacher had taught them in this format. And we believe this format is comprehensive enough to understand how different forms of learning can happen. That's how different layers of learning in the fellowship is created. At the core of it, we want you to really give you some questions to reflect on and share it back to your mentors. You will have mentors from which you can ask real questions about your journey, about your life, about your career, about your family, about your concerns, about your doubts, worries, anything. And we want you to reflect on your own life, your own experiences, your own knowledge, what you know, what you don't know, what you don't know that you don't know, what you don't know that you know.
सारी तरह की चीजें जो जीवन में आती हैं उसका कई सारा जवाब हमारे अंदर होता है. When स्वामी जी said कि एजुकेशन आपको खुद को समझने का प्रोसेस है, he perhaps meant by reflection. When Swami Vivekananda said education is perhaps the process of knowing oneself, he perhaps meant reflection, and that is at the core of fellowship. The next layer is via your friends, the final selected peer group of Seva Fellowship, which is a very strong, powerful group of 25 to 30 fellows who do great things for this nation. This peer group would be the next set of things that you would engage in with. The third is your experiences. We would want you to guide through your experiences. We would want you to have some questions in your mind. Go to the community, experience it, come back and ask a guru, ask your mentor, ask your teacher, ask your facilitator about what did you feel. And the person will be able to give you a framework. वो आपको एक सोचने की प्रक्रिया बता पाएगा कि सोचना कैसे है उस प्रॉब्लम के बारे में, उस सॉल्यूशन के बारे में. एंड एट द एंड ऑफ इट जो हमारा सिस्टम रहा है सीखने का, एक बहुत सारे गुरु, बहुत सारे मेंटोर्स का एक श्रृंखला जो आके हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ बातें अपने जीवन से, अपने काम से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने रिसर्च से आपको सिखा पाए. Every week we would have some mentors coming and talking to you about experiences, about learnings, about life itself. This is how the learning is supposed to happen in the fellowship. इस पूरे को अगर साल के रूप में देखें तो बिगिनिंग में we begin with a 3-week boot camp, जहाँ पे आप सब लोग जो भी सिलेक्टेड होंगे वो एक साथ आएंगे और हम 3 हफ्ते के लिए एक साथ आपकी क्षमता विकास पे काम करेंगे. We will work on your capacity building so that you can contribute better on the ground. Now this is part of the fellowship in which post this you go and immerse in the community जहाँ in which you are going to work. You go and get उस कम्युनिटी में जाके अपने आप को समझिए जहाँ पे आप काम करने वाले हैं एक हफ्ते के लिए. Post that you work on the field for 12 weeks. 3 महीने लगातार फील्ड पे काम करें. इस दौरान में बहुत सारे सवाल आए होंगे आपके मन में जो आप लगातार पूछ भी रहे होंगे, बट कुछ सवाल बच भी गए होंगे. We want you to meet with one another and go on a padayatra, a walk for around 100-150 kilometers with some social leader, someone who has done all his life social work. कुछ पद्मश्री विनर्स भारत में, कुछ ऐसे सोशल वर्कर जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए दिया, उनके साथ एक हफ्ते की पदयात्रा करें, उनके साथ समाज को देखें उनकी दृष्टि से. 16 हफ्ते के लिए वापस फील्ड पे जाएं, come back for 1 week again to realign with your purpose, go back on the field for 14 weeks and then join the initial batch for 1 week. This is the journey of the fellowship. Now in this journey, every weekend you are also engaging with a mentor on some sessions. Every weekend there will be 4 to 6 hours of learning that is happening digitally. Physically or blue sections, you are meeting with your peers and friends in which some sessions would be organized. Also in this period, not just on your own project, you would also get a chance to visit other projects over weekends to see what best is happening in the country, what is the best model for grassroots-led development. And that is the journey of 1 year of the fellowship. In the second year of fellowship, there are 3 options. 1, you become an entrepreneur. You start something new within the host organization. You are placed in, let's say, rural Karnataka, and they want something new to be created. You do that for them. You work with them, work with the setup to create something new. उनके साथ काम करके कुछ नया बनाएं. उस जगह पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें या फिर कुछ अपने प्रकल्प स्टार्ट कर पाएं. That's the idea of the second year of fellowship. It will be chosen by you and the host organization on what you can do in the next year, second year of fellowship. There are around 60 questions that have so far been there, and we are very soon going to answer them. Thank you for keeping your patience. For any questions, you can put them in the Q&A section. If some question has already been asked, you can wait for it to be responded. We will not leave without questions being answered. आपके जितने सवाल हो Q&A में डालते रहें, और Q&A में हम सारे सवालों को रिस्पॉन्ड किए बिना नहीं जाएंगे, तो feel free to ask your questions. आप चैट में जो सवाल लिख रहे हैं उनको भी Q&A पे डालें, because that will be easier for us. Whatever questions you are putting in the chat, please put them in the Q&A so that it becomes easier for us to answer. इस पूरे को करने के लिए कहाँ काम करेंगे, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है. तो वो काम के लोकेशंस बहुत सारे हैं. इसमें कुछ केरल के हैं, कुछ चेन्नई के, कुछ गुजरात के, कुछ महाराष्ट्र के, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ यूपी के, कुछ झारखंड के, कुछ उड़ीसा के, कुछ अरुणाचल के, कुछ असम के. All these projects are very carefully chosen on 3 parameters. 1, how much will you learn? Is it something fundamentally new? Is it a challenging project? Is it a scalable project? क्या ये आपको समाज के बारे में सारा ज्ञान दे पाएगा? क्या कोई मेंटर, कोई व्यक्ति जो आपको समय दे पाएगा? क्या ये ऐसा काम है जो आप 1-1.5 साल में एक अच्छे से कंट्रीब्यूट करके निकल पाए?
Does this project have a natural learning potential? Do you have a mentor figure there? And will this project be able to get finished in 1 year so that you can contribute to that community directly? These projects are wide. Some of these projects are mentioned on our website. You can have a look there. The exact project description will be told to you before we bring you to the selection camp. And during the selection camp, we will interact with some of these projects as well. इस पूरे के लिए a lot of people have helped us. A lot of people have helped us in building this program. इसमें हर तरह के लोग हैं. सोशल वर्कर हैं महेश जी जैसे जिन्होंने पद्मश्री जीता है, फूलबसन जी जैसे जिन्होंने पद्मश्री जीता है और अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगाया है. इसमें मिलिंद थट्टी जी जैसे लोग हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी की क्लासेस चलाई हैं जमीन पे. इनके टेड टॉक आप सुनेंगे तो आप बहुत इंस्पायर होंगे. एमके श्रीधर जी जैसे लोग हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे इतनी बातचीत थी वो ड्राफ्ट इन्होंने किया है. He is the person who has helped us create the experiential learning. Mahesh ji and Fulbasan ji has really helped us understand what does a grassroots leader mean. Milind Thatti ji has helped us understand what it means to work on the ground when you are not from the community. He is a Mumbaikar who has moved to a tribal area in Maharashtra to work with the community. B. Mahadevan ji is a professor in IIM Bangalore who teaches Gita for management, and he is helping us curate the curriculum. Same is true for Suparna ji, who is a member of Karnataka Task Force on NEP. Dr. R. Vara Subramaniam is a senior bureaucrat working on Capacity Building Commission, the commission in charge of training all IAS officers. And he's a member there and he's helping us put the curriculum together. Dr. Anurag Mairalji is a very well-renowned professor of design thinking. डिजाइन थिंकिंग नाम के कॉन्सेप्ट के दुनिया में सबसे विख्यात लोगों में से एक अनुराग मायरल जी हैं जो हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे. इसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं एंड इन सब लोगों ने हमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मदद की है. चाहे वो मदन पटाकी जी का हमारी टीम को गाइड करना हो, चाहे वो अरुण मारे जी का हमारी टीम को समझाना हो कि क्या सोचना है. All these people have been very, very influential in shaping what this fellowship is about. And it is not a limited list. This list should have been much longer so that the font is visible to you. ये list अभी यहाँ पे हमने 10 लोगों की डाली है. There are at least 50 such people we would be interacting in the fellowship. The list is much longer than this. And ये सब करने के लिए we are here for you. And this is the quick journey and brief about the fellowship that we have. Now, this is quickly what we mean by Seva Fellowship. And we have a lot of questions for us to answer, and we'll try answering them one by one. I request my team to remove duplicate answer questions in this Q&A. And if you can start from the bottom and remove questions which have already been asked or answered. So someone at 6:01, around 35 minutes back, has asked us that what is the location of the fellowship? Pardon? I could not get you. Okay. So I have removed the presentation and I will just try to get your full attention with the full screen. And this is what we are. Some people are mentioning it's an interesting fellowship. Definitely, it has been very interesting for us to design it. We have designed it keeping in mind what will a grassroots leader need, and that's the idea. That's also the answer to the first question. The location of the fellowship period. Fellowship period may this you can be placed anywhere in the country. There are around 12 states where we will be hosting the fellows. Two things will ensure there. One, you get a good project and a good mentor. Second, you will have someone near you who is a co-fellow, either in the same project or in the neighborhood district, so that you two can go and meet anytime. And we would be coming and meeting you almost every month to ensure that the project is going well. However, the location can be anywhere. Wherever the location is, the host organization will provide you the accommodation so that you don't have to worry about staying over there. So we will arrange your accommodation for you to working on this. That's the answer to the first question. If you have repeated questions like this, you can ask it again. You have asked place of fellowship is homestead or other states. ये कहीं भी हो सकता है दीपक जी. This can be in anywhere. You will have options to choose from, but the final location might not be decided by you. We will keep in mind the languages you know and the location that you select are in sync. We will not send you if you don't know Telugu, we will not send you to the Telugu state. We will send you to places where your language will not be a constraint there because you have to work on this community. How many fellows will live together at one place after selection? As I mentioned, it can be 2 or 1. Depending on the situation and the location,
we will have up to 2 fellows in one location. In most location, we will have definitely someone who is within few hours of your location, so that you can meet anytime you want. Most difficult locations will have 2 fellows together, so that you have someone to look up to. Big projects will also have 2 people working on the same project. If there are the same geography, you have 2-3 projects, you would want to have 1 fellow in each location. Believe us when we say that we would want all of you to gain the most of this, and we will ensure that you do that. Someone has asked, मेरा इंटरव्यू टाइमिंग का स्लॉट ओपन नहीं हो रहा है. इंटरव्यू टाइमिंग का स्लॉट हमने दिया नहीं है अभी तक, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है. प्रोबेबली इस वीकेंड के तक आपको इंटरव्यू के स्लॉट्स मिल जाएंगे और आप इंटरव्यू के रिस्पॉन्ड कर पाएंगे. आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे हम विद इन 12 आवर्स आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं. आपको जब भी डाउट हो, आप जो भी चीजें हो, वो व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेज दें. हमारी टीम उसको विद इन 12 आवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर देगी. आप कॉल के पहले व्हाट्सएप कर दें तो वो आइडियल होगा. होप दिस आंसर्स दिस क्वेश्चन, राजनंदिनी जी. Someone has asked, I got email from your site which I did not select. Is there a second chance to apply? As I mentioned, yes, there is a second chance to apply, only if you feel you can make a big difference to your application form. Application form makes a big difference. You have 2 questions to answer. What is your journey so far, and what has been your reason to apply for this fellowship? पिछली बार से कुछ अलग करेंगे तो अप्लाई कीजिए. अगर इस बार लग रहा है बहुत अलग नहीं कर पाएंगे तो अगले साल अप्लाई कीजिए. Can I submit assignments in Hindi language as well? Yes, you can submit assignments in Hindi language. आप हिंदी लैंग्वेज में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं. आप असाइनमेंट्स तेलुगु, मराठी, मलयालम, तमिल, कोंकणी, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं जब तक आप उसमें कंफर्टेबल हैं. You have not received confirmation mail of form submission. You should have received. Please check your spam email. This is an automatic email that goes automatically to you. If you still do not find in your spam, there might be some error with your email that it is not sent. You share your email ID with us on WhatsApp with your name, and our team will be able to send you the confirmation email. Ashish ji, I hope I have answered your question. Namit has asked, when will we get our next assignment? Next से मतलब मेरी समझ में ऐसा है कि शायद आपने एक असाइनमेंट लिया है ऑलरेडी और अगले असाइनमेंट का वेट कर रहे हैं. दोनों के बीच में एक इंटरव्यू होगा जो अगले हफ्ते में आपके लिए शेड्यूल किया जाएगा. और फर्स्ट असाइनमेंट अगर आपको मिल चुका है तो यू विल एंजॉय डूइंग इट. अगर नहीं मिला है तो वेट फॉर द फर्स्ट असाइनमेंट और आपको उसका आंसर मिल जाएगा. Second round details, I've already answered this. You can also look it up. There is a shorts video on Seva International YouTube account. You can have a look. It's a quick 1-minute video on second round. Now I am answering the question on what is the structure to write or record answers in second stage of application. हमने 4 ऑप्शन दिए हैं आंसर करने के लिए. पहला हमने दिया है कि आप उसको ऑडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं. हमने बोला है आप उसको एक वीडियो बना के भेज सकते हैं. आप एक कागज पे लिख के उसकी फोटो स्कैन करके भेज सकते हैं, जब तक हैंड राइटिंग हम पढ़ सकते हैं. फोर्थ, उसको आप टाइप करके वर्ड डॉक्यूमेंट को अटैच करके भेज सकते हैं. इन चारों में कोई भी रिस्पॉन्स चलेगा. हमें आपकी ऑब्जर्वेशंस जाननी है. आप जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस बता पाएं, वो 2 पेज की लिमिट है, 2 पेज में जितनी ज्यादा चीज लिख पाए वो लिख के भेजें तो अच्छा रहेगा. क्या ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है? आपने वेबसाइट नहीं देखी है मीनाक्षी जी, प्लीज सी द वेबसाइट. This is a 2-year field program. You will have to work on the field, on the ground to understand this better. WhatsApp पे भेजा था. आप ट्रांसजेंडर हैं और आप सेक्स वर्कर के बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, आप फेलोशिप पे अप्लाई कीजिए. प्लीज अप्लाई कीजिए और we would want you to come to this fellowship. We are looking for people across the spectrum to join us. आप जहां से भी बात कर रहे हैं प्लीज अप्लाई कीजिए. We would want you to be here and we would appreciate this. क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, मेरे रिस्पांस बढ़ते के साथ साथ. कुछ क्वेश्चंस आंसर हो चुके होंगे, प्लीज उनको देख लीजिए. टेक्निकल स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस टू बी सक्सेसफुल इन दिस फेलोशिप. ये हमने बता दिया है संदीप जी ऑलरेडी. इस फेलोशिप की जो ओरिएंटेशन की वीडियो है ये ऑलरेडी यूट्यूब पे जाएगी और आपको लिंक मिलेगा. आप उस लिंक को देख के इस आंसर को मिलने की कोशिश करेंगे. आप अगर आपको नहीं समझ में आता, हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको स्क्रीन के एंड में दिखाएंगे. आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें. मैसेज प्रेफर करें फिर कॉल करें. I have applied for this fellowship. You do get a confirmation mail. You should have received this, मनोरंजन स्वयं जी. और आपको
स्पैम में होगा शायद, एक बार चेक करें। इफ यू डिड नॉट गेट इट, अपने ईमेल आईडी और नाम हमें व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, और उस व्हाट्सएप पे करने के बाद आप उसको रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए आपको विद इन 12 आवर्स। ईमेल आईडी जो फेलोशिप की है वो आपके चैट पे है, इट्स fellowship@sevainternational.org। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेवा इंटरनेशनल की टीम से आपको व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप का चैट लिंक भी डाल दें चैट पे, ताकि आप उनको आंसर कर पाए, और उस चैट पे हम हर 12 घंटे में सारे आंसर्स के रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। गुरुराज हनंगल जी has asked whether it's paid. G, this is paid fellowship. On the website in the FAQ section you can find the amount of fellowship. 3 कंपोनेंट है, एक जो आपको हर मंथ के एंड में मिलेगा, एक जो 2 साल के एंड में एक बड़ा अमाउंट आपको 2 साल के अंत में मिलेगा, ताकि आप अपना काम में कर पाए। आपकी तरफ से हम सेविंग्स कर दे रहे हैं आपके नाम पे एक FD करके, और तीसरा आपको एकोमोडेशन हमारी तरफ से मिलेगा जहां भी आप काम करें। सो यस, इट इज अ पेड, एंड इसमें करिकुलम भी आपको हम उस पेड फेलोशिप के बियॉन्ड दे रहे हैं। I'm working with a community school. Can I get time to join as a fellow if I selected as a fellow? Pushkar ji, this fellowship will start from end of August. End of August से आपको ज्वाइन करना होगा अराउंड लास्ट वीक ऑफ अगस्त। उस समय से फेलोशिप में आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप ज्वाइन करें और हमारे साथ 2 साल काम करें। आपको असाइनमेंट नहीं मिला और आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। फर्स्ट राउंड जब क्लियर करने का मेल आया उसमें ही असाइनमेंट है। शुभम उपाध्याय जी, एक बार उसको चेक करें, और अगर नहीं मिला तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें। अभी जस्ट एक चैट का लिंक भेजा है, इस लिंक को कॉपी करके रख लें और अपने व्हाट्सएप पे डाल लें। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएंगे। अगर आपको मेल नहीं आ रहा है तो प्लीज चेक योर स्पैम। एक ईमेल आईडी है fellowship@, उससे आपको ईमेल मिल जाएगा। पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने हमें बताया है कि ये शायद कुछ लोगों के स्पैम में चला गया है, प्लीज एक बार चेक कर लें, उससे बेनिफिट होगा। हमने 18 सवालों के जवाब दिए हैं और 93 नए सवाल पड़े हैं। कैन यू एक्सप्लेन स्टेज 3 वंस? जी प्रियाशी, स्टेज 3 फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा। 3 दिन के लिए आप साथ में आएंगे। हम करीब 100 से 150 लोग होंगे, और हमारे साथ करीब 20 सीनियर सोशल वर्कर होंगे। इनके साथ हम 3 दिन रहेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ इंटरव्यूज होंगे, और 3 दिन में आपको हम इंश्योर करेंगे कि आपको मजा आ रहा है, और हम ट्राई करेंगे कि हम आपको समझ सकें। ये 3 दिन में आपके ट्रैवल का, आपके रहने खाने का सारा इंतजाम हमारा, और उस 3 दिनों में हम समझना चाहेंगे कि आप जमीन पे काम करने के लिए कितने तैयार हैं, और उसके लिए वो स्टेज 3 है। हम ग्रास रूट्स लीडर बनाना चाहते हैं, और वो ग्रास रूट्स लीडर्स के लिए स्टेज 3 में हम आपको समझने के लिए पर्सनली 1-to-1 मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों को असाइनमेंट नहीं मिला है, जिन लोगों ने सबमिशन पिछले डेडलाइन से पहले कर लिया था। हमारी डेडलाइन कब की थी? 5, हमारी पिछली डेडलाइन थी 5 जून। हमारी 5 जून की डेडलाइन थी। जिन्होंने 5 जून तक भर दिया था उनको असाइनमेंट मिल चुका है, या आपको सिलेक्शन ईमेल आ चुका है, या आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं इसका मेल आ चुका है। इस ईमेल को चेक कर लें। अगर दोनों नहीं हुए हैं और आपने 5 जून से पहले भरा था तो हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप लिंक मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा डाल दें, और व्हाट्सएप का नंबर भी डाल दें जिस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उस नंबर पे पूछ लें। अगर आपने अभी पिछले 10 दिनों में भरा है तो आप वेट करें, सेकेंड राउंड का शॉर्ट लिस्टिंग अभी जाने वाली है। 25 जून तक जो अप्लाई करेंगे उनको सेकेंड राउंड का ईमेल अगले 2 दिन में आ जाएगा। 25 जून हमारी अगली डेडलाइन है। जब तक अप्लाई करेंगे आप तो आपको उसके 5 दिनों के अंदर असाइनमेंट आ जाएगा। फाइनल डेडलाइन 1 जुलाई की होगी। उस समय अप्लाई करने पे आपको उसके 3-4 दिन के बाद असाइनमेंट का लिंक आ जाएगा। फेलोशिप इज ओनली पीपल फॉर स्टेइंग इन इंडिया, कैन वी वर्क फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एज वेल? हमारी समझ से इफ यू हैव वर्कड विद इंडियन कम्युनिटी आउटसाइड इंडिया यू कैन अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप एंड वी विल हैव वेलकमली have you in the fellowship. It requires work which requires basic knowledge of Indian work style. So for the first year we are limiting it to people who have worked with Indian community before. ट्रेनिंग लोकेशन आपको अभी हम नहीं बता पाएंगे। ट्रेनिंग लोकेशन भारत में किसी बड़े शहर में होगी, और आपको उसके लिए ट्रैवल और स्टे वो सारी चीजें हम आपको देंगे उस पूरे पीरियड के लिए, चाहे वो 3 हफ्ते का बूट कैंप हो, 1 हफ्ते की पदयात्रा हो, 1 हफ्ते का रेल लाइन कैंप हो, या 3 दिन का सिलेक्शन कैंप हो। तो ट्रेनिंग लोकेशन भारत की किसी बड़े शहर में होगी, और आपको उसके 15-20 दिन पहले मेल आ जाएगा कि कहाँ पे हो रही है। असाइनमेंट नेम एंड कोड, हर किसी के असाइनमेंट अलग है रजत कुमार जी। आप अपने असाइनमेंट के कोड के साथ अगर आप क्वेरी पूछेंगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे
जो आपको अभी दोबारा मैं टीम को शेयर करूंगा कि एक बार भेज दे इन द चैट, और आप उस नंबर पे पूछ लें और उसकी बेसिस पे हम रिप्लाई कर पाएंगे। कैन यू क्लियर स्टेज 1 इन सिलेक्शन प्रोसेस? स्टेज 1 बहुत सिंपल है शुभम जी, आपको एक फॉर्म भरना है और उस फॉर्म के बेसिस पे रिस्पॉन्ड हम करेंगे, और उस फॉर्म में आई सपोज आपके दौरान भी सवाल हो चुका होगा, फॉर्म में आपको जवाब आ जाएगा। I have completed the form, but I got the email again. I haven't started filling the form yet. You need not fill the form again. If you have completed the form, please check on WhatsApp or email if your application has been submitted. You do not need to fill the form again for application to the fellowship or the assignment. Priyashri ji is a ground project and you have to work on the ground. Someone has asked, in stage 2, activity 1, submissions can be made in audio, visual, personal conversation, but after stage 2 completion. No, you have to submit your audio, video, text, or written form. After your submission, there will be a personal conversation. Personal conversation is not a replacement for your submission. You have to submit. If I have done a fellowship before, can I join it? Yes, Azruddin ji, you can join the fellowship even if you have done the fellowship before. Third round of selection, what will be the 3 days camp be organized? Again, Komal, I might do the pronunciation wrong, but I will attempt. Komal Vatambale ji, this residential camp will be organized in one popular city in Bharat, in which we would be keeping a residential location. Your travel, food, stay, and all other arrangements will be done by us. Once you get selected in the second round, you will get information on the third round ka residential location. Abhi selection kar raha hai. We are doing the selection right now, Rinki Yadav ji. It's not done yet. You have done the assignment, and we have not been able to select the date for this. This selection date is not sent to you yet. You have submitted the assignment. We are waiting for some more people to submit the assignment. In the next 2-3 days, you should get a slot for your interviews. Would you like to share your journey and experiences too? Kritika ji, I will, if I will get time at the end of this, we will answer this. इंग्लिश बोलना आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जितेंद्र जी। भारत में इंग्लिश बोलना आना जमीन पे काम करने के लिए जरूरत नहीं है। आप हिंदी में फॉर्म भरे, हिंदी में सबमिट करें, हम आपके लिए हिंदी में अरेंज करेंगे सारी चीजें। इंग्लिश की बेसिक नॉलेज शायद आनी पड़ेगी, और वो इंग्लिश की नॉलेज के साथ आपको कुछ सेशंस ऐसे होंगे जो इंग्लिश में होंगे। हम आपको बेसिक इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे अगर आपको नहीं आती तो। You can apply even if you are 31 years old, if you feel you are exceptional. If you feel you are exceptional, please apply irrespective of the age. If you are not exceptional, apply within the age range. No, you can not work at his or your hometown, Harvinder ji. You have to work on the project location assigned. This new session will start from end of August and will continue for 2 years till end of July 2024. You can check with us on WhatsApp. I will request my team to again put the number of the chat and the link on the message chat box. You can check the number, copy it, copy the link, and उससे आप हमारे से chat कर सकते हैं throughout the session. Can I apply without reference? भार्गव जी, reference का purpose आपको better समझने के लिए हमें किसी से बात करनी हो तो कर सकते हैं. If you know any of your teacher in your college, in your school, आपने कहीं काम किया है तो उसके लोग, any of this is a good reference number. You can use the reference number. My team will also put in the link for the chat. You can also use the link to messages. Yes, the candidate can be sent to any location. You will have some opinion in that, but you can be sent to any location. Venkatesh Naik ji, there might be some messages that we have missed without knowing that we have missed it. I request you to drop one line text today, and I will personally see to your name that your chat gets responded. Venkatesh Naik ji, I will have your name noted with me. I will request my team to note down the name. How many fellowships selected this year? We are selecting up to 30 people this year, and that's the number that we are looking for. Yes, there is a certificate of experience in it. There will be multiple certificates because you are also getting detailed training for 300 hours in this. This is also a national education policy ready program. So you might get credits exchanged once the policy starts in
I've answered the question on location before. You have not received a letter to submit. There is no mail that your mentors will receive to submit your letter of recommendation. We will reach out to them if we have questions about you. Yes, there are more rounds left for this, Rishika ji. You need to look at the website for the various rounds of the fellowship. You are unable to upload your resume. It might happen because your resume is bigger in size. Please use any software on the website in the internet to reduce your PDF size and send us the resume on the form. You can also email us with this answer and our team will be able to help you out. The email ID, my team will just put it on the chat for your benefit. My team will put all three forms of communication together so that you are easier. They will put in the contact number, they will put in the contact link, and they will put in the option for asking questions on email. Selection process, we have answered already. I will mark this done. You can work in Assam. You probably can, but this is not assured to you. You can work in any location. You might have the benefit of knowing Assamese to work in Assam, but this is not assured. Of course, Dimple ji, we would want you to serve the nation in various forms. We would soon, once the selection process is over, we would soon come back to you with a lot of opportunities to serve the nation. We would want us to be connected for a long period. There is 2 years of work, Rajkumar Patidar ji. That's what we have also mentioned in the slides. Location, we have answered this already. We will have around 120 to 150 people joining us for round 3. Example of assignments, once you have seen, you will know it. You can also watch the video on our YouTube channel to get more details on second stage. Post fellowship, we are uploading a video tomorrow and you can watch this video to understand what after the fellowship. But our understanding, Shubham Upadhyay ji, is that we will have a host of opportunities opened for you during after the fellowship because of the extensive training that we are providing to you and your networking with various organizations. आप बहुत सारा काम इस फेलोशिप के दौरान सीख जाएंगे जो आपको बहुत एक अच्छा कैंडिडेट बना देगा to do social work for your life in after this. And you can do a host of things beyond social work as well after this fellowship because you would be learning a lot. But an exact response will be posted in a 1-minute video tomorrow. Location based answers we will not be able to answer. When will it start? I have answered this. This will be end of August. You have done some free volunteer work for students. There is a stipend in the fellowship, anonymous attendee at 642. You can look at the website for it. You have done some work. Of course, you can join. You can get locations around you, but this can be a variety of locations. I'll request my team to please help me shortlist some questions for this and help me finalize some questions to answer. किस प्रकार के कार्य की अपेक्षा फेलो से करती है सेवा इंटरनेशनल? बहुत अच्छा सवाल है गजानन जी. आपको एक वैरायटी ऑफ काम मिल सकता है. फॉर एग्जांपल, आपको काम मिल सकता है कि आप कर्नाटका के सबसे बड़े फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ काम करें और उनके मदद करें बीज बैंक कर्नाटका के अलग अलग हिस्सों में बनाने के लिए. सीड बैंक स्टैब्लिश करना अक्रॉस कर्नाटका, ये एक काम हो सकता है. वो संस्था आपकी मदद करेगी, वो कम्युनिटी के बीच में काम होगा और आप ये सीड बैंक स्टैब्लिश करेंगे. एक दूसरा काम हो सकता है असम किसी स्कूल में वहां के लर्निंग आउटकम्स, वहां के बच्चे सीख रहे हैं काम को नहीं, इस बात को मॉनिटर करें. एक तीसरा तरह का काम हो सकता है कि आप टीनेजर्स, जो युवा अवस्था है, उस युवा अवस्था के कार्यकर्ताओं को समाज से कैसे जोड़ें, ये काम बैंगलोर में करें. ऐसा पॉसिबल है कि आप उत्तराखंड में वहां के कम्युनिटी के बीच वहां पे टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, प्रकृति के लिए बिना हानिकारक हुआ ऐसा टूरिज्म डेवलप करने का काम करें. क्वेश्चंस हम वो आंसर करेंगे जो Q&A में आई है. Q&A वाला ऑप्शन यूज करें टू आस्क योर क्वेश्चंस, हम उसको आंसर करेंगे. गजानन जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे क्वेरीज के लिए ईमेल, चैट और चैट का लिंक तीनों चैट बॉक्स में एक बार पेस्ट करें. फॉर्म की क्या स्थिति है? अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको एक ईमेल आया होगा उसके एक्सेप्टेंस का. आप वेट करें, आपके सेकंड राउंड के लिए आपको अपडेट किया जाएगा. आप स्टेटस चेक करने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं. You did not get an email. 2 जून को किया था. You should have received an email, Akshay Kulkarni ji. Please check your spam folder and you should get a response from us. Agriculture is one of the fields in which we are working. Vivo 1820
एग्रीकल्चर एक काम का क्षेत्र है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कुरी श्रावण जी, अगर कुछ इमरजेंसी आती है वी विल अंडरस्टैंड, बट इन मोस्ट केसेस वी वुड वांट यू टू कंप्लीट द 2 years इन वन राउंड इटसेल्फ, बिकॉज करिकुलम और बाकी चीजें इसी हिसाब से बनी है। हम इनकरेज नहीं करेंगे कि आप कुछ गैप लें इन द फेलोशिप पीरियड। ये एक फुल टाइम फेलोशिप है। कुरी श्रवण जी, दिस फेलोशिप we do not imagine anyone taking any gaps, so we want you to do this fellowship for the 2 years complete. The work will start, as I mentioned, on August end. Working hours, you are working on the ground, Kritika ji. The working hours will be as the community requirement. On some days you will be working for 15 hours a day, on some days you will be working for 5 hours a day, depending on the community needs. मुझे मेल आया था सेकेंड राउंड इंटरव्यू होना है और उसका डेट होगा। आपको मेल अभी इंटरव्यू का नहीं आया है, एनोनिमस इंडिया at 6:43। आपको ईमेल जाएगा अगले 2-3 दिनों में। आपको वो इंटरव्यू का ईमेल नहीं है, ऐसे मेरी टीम ने बताया। आपको जो मेल आया है वो डाउट के लिए है। आपको सेकेंड राउंड में कुछ डाउट आ रहे हैं, वो पूछने के लिए आप उनमें से स्लॉट सेलेक्ट कर सकती हैं, कर सकते हैं। सेकेंड राउंड कब तक होगा? थर्ड राउंड हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा पुष्कर, उस समय का इंतजार करें। लीव पॉलिसी बहुत स्पेसिफिक सवाल है नितिन जी। अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे फेलोशिप के अंत तक, तो हम दोनों लीव पॉलिसी की बातचीत पे भिन्नता पे नहीं होंगे। लीव्स जितनी बाकी संगठनों में रहती हैं उतनी है, और आप जब इन पे काम करेंगे तो कम्युनिटी के बीच रम के काम करें और मजा आएगा। लीव्स की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। फॉर्म पूरा नहीं भरा गया गजानन महाजनी जी, आप हमें व्हाट्सएप पे चेक करें, हम रिप्लाई करेंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा हमसे रीच आउट करने के जो चैनल्स हैं वो व्हाट्सएप पे डाल दें। If you are unable to get in the fellowship, ऋषिका जी, समाज में काम करने के लिए कोई रुकेगा नहीं, और हम चाहेंगे कि हम आपसे फेलोशिप के एक सिलेक्शन प्रोसेस फिनिश होने के बाद बात करें। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो समाज में आप कर सकते हैं। हम एक वेबिनार इस महीने के अंत में दोबारा करेंगे, जिसमें हम समाज में काम करने के क्या ऑप्शंस हैं इसकी बात करेंगे। आप उसमें हमारे साथ जुड़ें और समाज के ऑप्शंस के बारे में समझें। प्लेसमेंट की चिंता सदाशिव जी आपको नहीं आएगी, ये हमारा एक विश्वास है और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है। वी विल ट्रेन यू सो वेल दैट दिस विल नॉट बी अ क्वेश्चन दैट यू विल इवन आस्क। आपको फेलोशिप के बाद प्लेसमेंट की चिंता नहीं होगी, क्योंकि हम आपकी ट्रेनिंग इतनी रिगरस कर रहे हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहेंगी कि आप आ जाए। We will of course connect you with various organizations to ensure this. There would be jobs at Seva. We would want fellows to join us back and do service. We would want you to do a lot of other things as well, and please feel free to contribute in that form. सागर बारखंडे जी, अगर आपको दोबारा ईमेल आया है, do not apply again. This might be an error to get the email. If you have applied and you have received the selection email, it's good. You have been asked to fill the form which was conducted in the first round. Should I have to refill the form again? No, you do not have to refill the form. If you've already filled the form, you have received a confirmation email, do not fill the form again. There is no, this is a full-time fellowship and we do not encourage you to prepare for government exams in this period. We encourage you to work on the field, so you might not get time to do the preparation as well. So we do not encourage that. Fooding you will have to arrange. You will are receiving a stipend to get your fooding. In some places fooding can be arranged over there. Some places you will have to arrange fooding on your own. This can be via local available sources, or you can enjoy cook. You can also cook your own meal over there. Accommodation we will arrange. Food you will have to arrange from your own stipend. We have responded this online. We have answered this live. I request my team to help me with the questions again. Paid and you provide the accommodation. Yes, Sam Shamilji, this is paid and you provide the accommodation. In the website, in the FAQs, we have also detailed this out. You can have a look. Emergency, yes, usually if there is emergency, we understand what emergency means. You would be able to leave the fellowship in between. Otherwise, we will not provide certificate for any other pointer of non-emergency cases.
If you're not able to understand the assignment, Priya Gupta ji, you have received some slots of engagement with us. You can select your engagement with us on those slots. You can also message us on the chat link that is provided by the team on the chat to messages. You have not received the mail, check your chat or check your spam or message, WhatsApp us. We will select 25 to 30 fellows. You need not apply again. If you have received the email, it's by mistake. You check your mail for your confirmation of the submission. Assignment deadline, it was earlier 24th June. We encourage you to submit by that. If you are unable to submit, we have increased the deadline to 28th for you. Oh, sorry, my team tells me it's 30th for you. So you can submit your assignment by 30th of June, which is 7 days from now. But there will be no extension beyond this for all people who have received the email so far. You will be automatically disqualified if you don't submit it by them. The last date of assignment submission is 30th June. If you have submitted by 24th, you will get your interview slots very soon. You will get the fellows stipend directly every month. Yes, SK Sahil ji. You are working in संवाद समिति भोपाल. आप ट्रेनिंग पीरियड रखते हैं और उनको काम छोड़ना पड़ेगा. ये ट्रेनिंग पीरियड एक वीकेंड पे होगा दुर्गेश जी, जिसलिए आपको जो सैटरडे संडे मंडे या फ्राइडे सैटरडे संडे का पीरियड हो, और हम आपको 20 दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि ये ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही है और आप में ज्वाइन कर पाएंगे. फॉर्म आप किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हैं. आप हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग करें. जो हमारी चैट लैंग्वेज होती है, जैसे आपने मैसेज किया है चिराग जी, आप इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हैं. आपको कम्युनिटी के बीच में काम करना है. कम्युनिटी की समझ रखनी जरूरी है, लैंग्वेज की जरूरत उस कम्युनिटी की हो तो काफी है. We would love to have people from healthcare professional. We have some very good and exciting health projects with people who have won Padma Shri, Padma Bhushan for this work, and we would love to have you, Kritika ji, for this. There would be you can continue engaging with Seva and organizations which work with Seva Bhav Gururaj ji. आप अलग अलग कंपनियों में ट्राई कर सकते हैं. हमारी समझ से आपको समाज सेवा इतनी पसंद आएगी कि आप जीवन भर इसको करना चाहेंगे. सेकेंड राउंड पूजा जी, हमारे YouTube चैनल पे एक वीडियो है, उनको देखें और समझें. अगर आप MS साइकोलॉजी परस्यू कर रही हैं, कोई रीजन नहीं है ताकि आप परस्यू ना कर पाए, फेलोशिप आप परस्यू कर सकती हैं. सेकेंड राउंड का असाइनमेंट ईमेल आपको नहीं मिला, ऐसा पॉसिबल नहीं है नितिन राज जी. आपके जो सिलेक्शन का ईमेल है उसी में सेकेंड राउंड का असाइनमेंट भी है. असाइनमेंट आपको उसी के साथ मिला होगा. आपको या तो रिजेक्शन का ईमेल मिला है या तो आपको सिलेक्शन के ईमेल के साथ असाइनमेंट मिला है. आप मेरे टीम को रिक्वेस्ट करूंगा वो चैट पे हमारे से रीच आउट करने के तरीके डाल दें और वुड लव टू आंसर स्पेसिफिक टू योर क्वेरी. आप थैंक यू फॉर आंसरिंग को क्वेश्चन आंसर में मत डालें. मंथली पेमेंट होगी कपिल देव जी, आपको हर मंथ आपका स्टाइपेंड मिलेगा. वेबसाइट पे लिखा है इसके बारे में, चेक कर लें. और स्टाइपेंड में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा नवनीत जी, वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का कॉलम है. मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वेबसाइट का लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक दोनों चैट पे डाल दें. आपको वेबसाइट पे स्टाइपेंड में कितना पार्ट आपको डायरेक्टली मिलेगा, कितना पार्ट इनडायरेक्टली मिलेगा, दोनों का मेंशन है. आज आपको समझ में आया फेलोशिप? हाँ नरपाल जी, आप अप्लाई कर सकते हैं. हमारी एक डेडलाइन 25 की है जो 2 दिन बाद है. हम इनकरेज करेंगे कि आप उस 2 दिनों में सबमिट कर दें. सिलेक्शन हम रोलिंग बेसिस पे कर रहे हैं, हर दिन कुछ लोगों को सिलेक्शन ईमेल जा रहे हैं. और अगर आप डिले भी करते हैं तो 1 जुलाई तक फाइनल डेडलाइन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि 25 तक अप्लाई कर दें, क्योंकि हमारा सिलेक्शन हर दिन हो रहा है. जल्दी अप्लाई करने पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे. अगर आपको कंफर्मेशन ईमेल नहीं मिला है, किसी भी व्यक्ति को ईमेल नहीं मिला है, मैं उन क्वेश्चंस को भी आंसर नहीं कर पाऊंगा इंडिविजुअली. आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमारी टीम ने चैट पे डाला है उस पर मैसेज करें व्हाट्सएप के लिंक पे, और या तो हमारे ईमेल करें, हम रिप्लाई करेंगे. प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन आप सिर्फ नहीं कर पाएंगे, प्रोजेक्ट सिलेक्शन दोनों को करना पड़ेगा. हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप भी सजेस्ट करेंगे. वर्क वैकेंसी इन ईच स्टेट ऐसा नहीं बता पाएंगे एनोनिमस आइडेंटिटी जी. हम आपको ये जैसा बता चुका हूं मैं कि ये दोनों का सिलेक्शन होगा.
यूट्यूब वीडियो लिंक फॉर सेकंड असाइनमेंट, आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मैं टीम को शेयर करने को बोलूंगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब पे सेवा इंटरनेशनल को देख पाएंगे। चैनल पे जाएं, वीडियोस पे जाएं, शॉर्ट्स में मिल जाएगा आपको सेकंड असाइनमेंट की डिटेल्स। जी मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ। असाइनमेंट स्टेज 3 के बारे में बता चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं। आप रिटन फॉर्म में आंसर सबमिट कर सकते हैं पोको M2 Pro जी, और हम आपको असाइनमेंट को रिव्यू करेंगे। आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम किया है और आपको लेबर चिल्ड्रन के बारे में पता है, ये एक्सपीरियंस में काउंट होगा संदीप जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। जी आपको 2 साल के दरमियान पे भी मिलेगा, वेबसाइट पे इसका मेंशन है, मैं कई बार आंसर भी कर चुका हूँ आज। आपने फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं प्रियाश्री जी, जी प्लीज फॉर्म फिल कीजिए sevainternational.org/fellowship, जिसका लिंक चैट पे भी है, वहां पे प्रियाश्री जी आप फॉर्म भर सकते हैं। वी विल लुक फॉरवर्ड टू योर एप्लीकेशन। आप फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें? अगर आपने फॉर्म भरा है, आपको एक ईमेल आया होगा, जिस ईमेल से भरा वो ईमेल चेक करें और इंतजार करें। अगर आपने 5 जून से पहले भर दिया है तो आपको रिप्लाई आ चुका होगा। 5 जून के बाद भरा है तो रिप्लाई अगले 2-3 दिन में आ जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं नारायण नयन जी, वो आप करते रहें। वी इनकरेज यू टू डू इट। फेलोशिप हमको आपको हमारे प्रोजेक्ट्स पे मिलेगी। जब आप फेलोशिप पे आएंगे और वो प्रोजेक्ट हम और आप मिलके चूज करेंगे। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां काम करने के लिए ये फेलोशिप हम आपके लिए उपयुक्त नहीं होगी। राउंड 2 की एक्टिविटीज हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, हमारे चैट में 2 मिनट पहले हमारी टीम ने डाला है, प्लीज हैव अ लुक एट दैट। मास्टर्स में काम किया है, एक्सपीरियंस में काउंट होगा जी बिल्कुल। फेलोशिप के दौरान एक ही सिटी में स्टे करना होगा क्या? नहीं अमरदीप जी, हम आपको बहुत सारा ट्रैवल करने पे इनकरेज करेंगे, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग प्रोजेक्ट देखना, अलग अलग जगह जाके काम करना। तो ट्रैवल कीजिए और एंजॉय कीजिए फेलोशिप को। मैं सुमन सोरेन जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ। ये वीडियो की लिंक मिलेगी आपको, उसमें आपको रिस्पांस मिल जाएगा। किस प्रोजेक्ट्स पे काम करने हैं पूजा कामले जी, ये अभी बताना मुश्किल होगा। इनमें से भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वेबसाइट पे कुछ प्रोजेक्ट के ऑप्शन भी दिए हुए हैं। एनोनिमस जी का सवाल मैं आंसर कर चुका हूँ। स्टेज 3 फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में है, आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिड ऑफ जुलाई से पहले मिल जाएगी। uh, आपको असाइनमेंट नहीं मिला है और आपको सिलेक्शन का मिल गया है। सिलेक्शन के साथ असाइनमेंट में ही, सिलेक्शन के मेल में ही असाइनमेंट भी है। शिवम मिश्रा जी प्लीज हैव अ लुक एट द ईमेल। हमारे चैट ऑप्शन में टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट पे डाल दे, जिसको आप लुक कर सकते हैं। सेकेंड राउंड के रिजल्ट्स आने में 3 से 4 दिन का समय है, लगेगा आपको इंटरव्यू स्लॉट्स के लिए, उसके 1 हफ्ते का समय लगेगा रिजल्ट आने में। 10 दिनों में फिल किया है, रिस्पॉन्स आने में 1 हफ्ते का और इंतजार करें। आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी एक पढ़ाई का तरीका ही है कपिल देव जी। जैसा मैंने बताया, समय की आपसे अपेक्षा ये है कि आप समय दें फेलोशिप के समय, फेलोशिप के काम में। अगर आपकी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट कम है, शायद कर पाए, शायद ना भी कर पाए। रिसर्च असिस्टेंट है, ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी में करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में फेलोशिप फॉर्म अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाएं, हिंदी में फॉर्म भरें और अप्लाई करें। मिलने की इच्छा रहेगी आपसे नरपाल जी। इंडिविजुअल क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड अभी कर पाना मुश्किल होगा, हम समय सीमा के पास पहुंच रहे हैं। आप हमारे चैट पे हमें मैसेज करें, जो नंबर लिखा है इस नंबर पे व्हाट्सएप है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें हमें, हम आपको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। हॉलीडेज टू गो होम, यस मोहित नैन जी, हॉलीडेज मिलेंगी। हम सब घर जाना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं परिवार के साथ समय बिताएं, हॉलीडेज मिलेंगी। उम्मीद ये होगी कि आप फेलोशिप में कम्युनिटी के साथ काम कर पाए। असाइनमेंट थर्ड का वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, असाइनमेंट सेकंड चल रहा है अभी। असाइनमेंट सेट पे आप में से कोई नहीं पहुंचा है, जैसे ही पहुंचेंगे यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी अमित राजपूत जी। ऑनलाइन ट्यूशन लेना एक्सपीरियंस में काउंट होगा, अगर आप ट्यूशन ले रहे हैं तो। आप ट्यूशन दे रहे हैं तो काउंट होगा, ट्यूशन ले रहे हैं तो काउंट नहीं होगा चिराग जी। अगर आप पढ़ाते हैं लोगों को तो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा। आपने ईमेल शायद गलत भर दिया है मोहित जी, आप हमारे चैट पे जो व्हाट्सएप नंबर है वो बता दें और उसके साथ आपको रिप्लाई कर देंगे। असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका आपके मेल में है मोहित नैन जी, आप मेल चेक करें।
फेलोशिप के दौरान जो फेलोशिप से रिलेटेड ट्रैवल होगा, वो जिस एनजीओ में आप काम करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे, उनके काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो वो करेंगे। फेलोशिप के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो हम करेंगे। रहने का हम करेंगे। ट्रैवल जो आप अपने घर जाने के लिए करेंगे वो आप करेंगे, जैसे पूरी दुनिया में होता है अमरदीप, हम भी वैसे ही। और इसके साथ मैंने 136 सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। इनमें से कुछ सवाल होंगे जो शायद आंसर ना हुए हों। मैं 3 मिनट इंतजार कर रहा हूँ और आप जो सवाल पूछेंगे उनका रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। 3 मिनट में जितने सवाल पूछ लें उनको हम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ जवाब बहुत फास्ट देने की कोशिश की, तो क्षमा चाहूंगा अगर आपके कुछ सवाल मिस हुए हैं। अ, 2 मिनट का समय है। मैं किसी ने एक सवाल पूछा था कि मेरी अपनी जर्नी कैसी रही। मैं अपना परिचय देना शुरुआत में नहीं दे पाया क्योंकि मुझे जानकारी थी कि सवाल शायद ज्यादा होंगे, तो मैं एक अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम कुमार शुभम है। मैं सेवा इंटरनेशनल में अभी निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। कम्युनिकेशंस फेलोशिप ऐसी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मैं अभी निर्वहन कर रहा हूँ। नमस्ते, माय नेम इज कुमार शुभम। आई एम currently fulfilling the responsibilities as a director at Seva International, and this fellowship is part of my responsibilities in the organization. In terms of my origins, I come from the state of Jharkhand. There is a small district called Giridih from where I hail from, and from there I did my basic education. Post that, I did my BTech in computer science from IIT Delhi. मैंने अपना शिक्षण IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में किया, जिसमें मैंने बीटेक किया। उसके बाद कुछ समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया और कुछ फिर उसके बाद पिछले करीब 8 सालों से समाज सेवा के काम में जुटा हूँ और अभी सेवा इंटरनेशनल के निदेशक के पद में अपना काम कर रहा हूँ। मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे मूवीज पसंद है और मुझे नए लोगों से, ऐसे लोगों से मिलना जो जीवन में उत्साहित हैं और देश प्रेम की बातें करते हैं, ऐसे बहुत पसंद है। आप में से लोगों की फेलोशिप के एप्लीकेशंस पढ़ने में मुझे बहुत मजा आया और आप सबसे मिलने के लिए बहुत अग्रसर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप में से कई लोग मुझे फेलोशिप राउंड 3 में साथ में 3 दिन हम बिता पाए और एक दूसरे को समझ पाए। 10 मिनट का समय है, 14 सवाल है, आंसर करने की कोशिश करता हूँ। पूजा भारद्वाज जी ने पूछा है कि सेकेंड राउंड का ईमेल मिला बट फर्स्ट राउंड का लिंक अभी भी है, यू नीड टू फिल द फॉर्म अगेन। नो पूजा जी, अगर आपको सेकेंड राउंड का ईमेल मिला है तो आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्टेड है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होना बहुत इजी नहीं था हमारे लिए, आप सेलेक्ट हुए इसके लिए बधाई। सेकेंड राउंड में आपको एक्टिविटीज मिली होंगी कुछ जो करनी है और एक फॉर्म का लिंक होगा जो एक नया फॉर्म है। उस फॉर्म के आंसर्स को देखें और उस फॉर्म में रिस्पॉन्ड करें। और समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी है असाइनमेंट को समझने के लिए, वो असाइनमेंट आपको हेल्प करेगा। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन पूजा जी। मोहम्मद अजरुद्दीन ने पूछा है फेलोशिप का कंप्लीट किया और रेफरेंस को मेल गया, उन्होंने फॉर्म किया तो अभी तक कोई मेल नहीं पहुंचा है। आपके रेफरेंस को मेल नहीं जाएगा अजरुद्दीन, मेल आपको जाएगा। आपने शायद ईमेल भरने में कुछ गड़बड़ की है। आप हमारे व्हाट्सएप पे अपने नाम और ईमेल के साथ रिस्पॉन्ड करें, हम आपको बता देंगे कि आपका स्टेटस क्या है। जल्दी मिलते हैं शशांक सिंह जी। और निधि लोखंडे जी ने पूछा है मराठी लैंग्वेज में फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मराठी लैंग्वेज में फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम इनकरेज करते हैं कि लोग अपनी मातृभाषा में बात करें। आप मराठी हैं, आप मराठी लैंग्वेज में फिल करें। हमारी टीम में जो मराठी लोग हैं वो आपके फॉर्म को रिव्यू करेंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, आप क्वेश्चन दोबारा पूछे जुनूलाल जी। 140 क्वेश्चनों का आंसर किया है, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं वापस रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा।
डिसेबिलिटी के स्पेस में वेंकटेश नायक जी, हमारी संस्था का खुद का काम है, सेवा का एक फोकस है। हमारी एक ग्लोबल सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है सेवा यूके। जैसे सेवा भारत में है वैसे सेवा यूके में भी है, जिसको हम इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, लंदन इन नामों से जानते हैं। उनका फोकस भारत में डिसेबिलिटी पे है और बहुत सारा काम डिसेबिलिटी के क्षेत्र में है हमारा। आप हमारी वेबसाइट देखेंगे तो दिव्यांग केयर इज अ फोकस एरिया हमारा काम है, और हम डिसेबिलिटी के क्षेत्र में भी काम करते हैं। आपका मेल आया है बट राउंड 1 क्लियरेंस का मेल नहीं आया है। शुभम जी, आपने अगर 5 जून से पहले अप्लाई किया है तो व्हाट्सएप पे भेजें कि आपको ईमेल नहीं आया। 5 जून के बाद अप्लाई किया तो थोड़ा पेशेंस रखें, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। संडे को छुट्टी मिलेगी क्या? संडे को छुट्टी तो मैं भी लेता हूँ कभी कभी, ओप्पो A53 जी, और संडे को काम हुआ तो काम भी करते हैं। ऐसा ही हम सबके साथ रहेगा। जब हम जमीन पे काम करते हैं तो बहुत फ्रीडम हमारे साथ नहीं होती। हमारा काम बहुत कम्युनिटी आधारित होता है। कम्युनिटी को जरूरत है तो हमें काम करना है, कम्युनिटी को जरूरत नहीं है तो संडे को घर पे आराम करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, और बहुत सारा होमवर्क मिला होगा आपके मेंटर से, वो करेंगे। इन 2 सालों के लिए आप ये मत सोच के आए कि आपको कुछ और करना है। इन 2 सालों के लिए ये सोच के आए कि आपको समाज सेवा करनी है। कुछ और सोच के आएंगे तो आप भी नाखुश रहेंगे और हम भी नाखुश रहेंगे। 2 साल सिर्फ समाज के लिए सेवा का काम करेंगे। हर साल तो बता पाना मुश्किल है चुनीलाल जी। इस साल के लिए हम 25 से 30 फेलोज लेंगे और उम्मीद करते हैं हर साल इस नंबर को बढ़ा पाएंगे। सेफ्टी विद पावरफुल पीपल, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। चिराग जी एक बार सवाल दोबारा पूछे। पोलम रेड्डी, अन्वेश रेड्डी जी ने पूछा है असाइनमेंट देखा बट डेडलाइन कल है। डेडलाइन आप मान ले अन्वेश जी कि आप 30 तक सबमिट कर सके। बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने ईमेल बाद में देखा, हम ये समझते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 30 तक आप आंसर कर पाए, सबमिट कर पाएंगे। और मीनाक्षी त्रिपाठी जी, गवर्नमेंट भारत में विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है। सो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के साथ काम करना हम एनकरेज करते हैं। एट द सेम टाइम ये फेलोशिप फुल टाइम के लिए एक नॉन प्रॉफिट एक एनजीओ के साथ है। उस एनजीओ की जो लिमिटेशंस होगी उस लिमिटेशन में काम करेंगे। उसमें गवर्नमेंट के साथ काम होगा तो गवर्नमेंट के साथ काम होगा। 4 जून को सबमिट किया, सेकंड फेज का मेल आया। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा बताएं। मोहित जी, एक पूरी मिनट की रिकॉर्डिंग आपके लिए यूट्यूब पे डाली है, यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम पे। हमारे चैनल पे जाएं और उस चैनल पे देखें और आपको एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उसकी हेल्प के लिए आपके मेल में उसका लिंक होगा। और उम्मीद करता हूँ आपसे थर्ड राउंड में मिलो मोहित जी। अनिर्बान हल्दरी जी ने पूछा है असाइनमेंट फॉर्म बंगाली लैंग्वेज में कर सकते हैं? मेरी माँ बंगाल से आती है अनिर्बान जी, मैं खुद आपका असाइनमेंट बंगाली लैंग्वेज में रिव्यू कर पाऊंगा। प्लीज अप्लाई। बहुत खूबसूरत भाषा है, आपका आंसर का रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। असाइनमेंट नहीं मिला, व्हाट शुड आई डू? पूजा जी, अगर 5 जून के बाद सबमिट किया है तो इंतजार करें। 5 जून के पहले किया है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मेल करें। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप नंबर यहाँ डाल दे। 5 जून के पहले सबमिट किया है, कुछ नहीं मिला है तो पूजा जी आप चिंता की थोड़ी बात तो है। हमारे व्हाट्सएप नंबर का लिंक हमारी टीम अभी चैट पे डाल रही है। उसमें एक लिंक है व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, उस लिंक पे मैसेज करें, अपना नाम और ईमेल बताएं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। सेवा का कुछ प्रोजेक्ट मेंटल हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट पे है क्या? बिल्कुल है श्रीषा जी, आप वेबसाइट पे चेक करें, वुमेन एम्पावरमेंट का एक पूरा सेक्शन है सेवा का। भारत में हमारी एक समझ ये है कि भारत का भविष्य भारत की महिलाएं बनाने वाली है, और नेक्स्ट जनरेशन में महिलाओं की शक्ति पे बहुत सारा काम आधारित होने वाला है। वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है सेवा के काम का, और हम चाहते हैं कि हम महिलाओं के आत्मबल को और महिलाओं की शक्ति को दोनों को बढ़ा सके, और उसके लिए हमारे काम भी है और वो देख सकते हैं। ये करते हुए 19-25 हो गए हैं और हम फेलोशिप के आखिरी पड़ाव पे हैं। तो मैं 5 मिनट में आपको एक बार वेबसाइट का एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने शायद वेबसाइट देखी नहीं है, इस कारण बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप वेबसाइट देख लें और हम आपको रिस्पॉन्ड कर पाए। तो मैं वेबसाइट खोल रहा हूं, इंतजार करें, और वेबसाइट साथ में देख लेते हैं ताकि हम 5 मिनट का सदुपयोग कर पाए। जी, उम्मीद करता हूं आपको मेरी वेबसाइट दिख रही होगी। अगर दिख रही है तो चैट पे यस लिखें। सवालों के साथ यस लिखें। बहुत बढ़िया।
जी, वेबसाइट पे अलग अलग फोटोज हैं। ये एक हेल्थ प्रोजेक्ट की फोटो है जो हम केरला में चलाते हैं, वायनाड केरला में। बहुत प्यारी महिला है जिसने बहुत प्यारी इयरिंग्स पहनी हुई हैं। और इसमें लिखा है कि राउंड 2 के एप्लीकेशन 25 जून तक है। अगर आप में से कुछ लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, वी स्ट्रांगली इंकरेज यू टू अप्लाई बाय 25 जून। दैट विल रियली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन बिकॉज वी वांट टू सेलेक्ट पीपल एज सून एज पॉसिबल बिकॉज द नेक्स्ट राउंड इज कमिंग सून। फेलोशिप के बारे में हमने कुछ ब्रीफ लिखा है। जो वीडियो हमने देखी वो वीडियो यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं। साइन अप लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे तो हमारे फॉर्म पे जाएंगे। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा फॉर्म भरेंगे तो आपको हमारे एक फॉर्म का लिंक मिलेगा जो एप्लीकेशन फॉर्म है। ये साइन अप लिंक के बाद जो फॉर्म है वो बहुत छोटा है। बड़े फॉर्म पे जाने के लिए उस लिंक को भरें, उससे ईमेल आएगा, उससे नया फॉर्म भरे। वो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, ये साइन अप फॉर्म है। दोनों में कंफ्यूज ना हो। फीचर्स के रूप में जैसा बताया, वी वांट यू टू डेवलप अ डूअर्स पर्सपेक्टिव। एक कर्ता का भाव जागृत करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, मेंटोरशिप देना चाहते हैं और रिफ्लेक्शंस के साथ आपको गाइड करना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी की जो बात हमने अपनी प्रेजेंटेशन में करी वो यहाँ पे भी मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसेस में तीनों स्टेजेस के बारे में यहाँ पे भी मेंशन है। आपकी जर्नी कैसी रहेगी वो हमने यहाँ मेंशन करने की कोशिश की है। किस समय क्या कर रहे होंगे वो यहाँ लिखा है। इसी का एक फॉर्म आपने हमारे प्रेजेंटेशन में देखा ऑलरेडी। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं, आप समझ पा रहे हैं? मेरी स्पीड ठीक लग रही है? थोड़ा स्लो करूं, थोड़ा तेज करूं? इज माई स्पीड ओके? आई ट्रस्ट अक्षय धेंडे जी टू गो विद द स्पीड। हमारे मेंटोर्स हैं बहुत तरह तरह के लोग। इनकी फोटो, इनके मोर पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट टू नो देम। बाला सुब्रमण्यम जी ने कई किताबें लिखी हैं। अभी भारत में मिशन कर्मयोगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है टू ट्रेन आईएएस ऑफिसर्स, उसके इंचार्ज हैं। महेश शर्मा जी सोशल वर्कर हैं, झाबुआ मध्य प्रदेश से। वाटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। अनुराग मायरल जी प्रोफेसर हैं दुनिया की सबसे विख्यात यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। मिलिंद थट्टे जी ग्रास रूट्स पे एक्टिविज्म का काम करते हैं। एम के श्रीधर जी करिकुलम एक्सपर्ट हैं। मदन पटाकी जी एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट हैं। और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं फेलोशिप में, जिनका मार्गदर्शन से यह फेलोशिप बन पाया है। जिन प्रोजेक्ट की बात करिए उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, जिसमें कुछ हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं। इसको एरो को क्लिक करेंगे तो आप ट्रैवल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स देख पाएंगे। आप देख पाएंगे लर्निंग आउटकम्स एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स को। आप देख पाएंगे महाराष्ट्र में किस तरह के प्रोजेक्ट हमने बात की है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। ये एक लिमिटेड एग्जाम्पल सेट है, इसमें 4 या 5 एग्जाम्पल डाले हैं हमने। हमारे पास ऐसे 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम आपको कुछ प्रोजेक्ट्स पे सजेस्ट करना चाहेंगे। वापस से साइन अप का लिंक है, इसे साइन अप करें। कुछ लोग जिन्होंने हमारे बारे में अच्छी बातें करी, इसमें हरदीप पुरी जी जिन्होंने यूक्रेन में हमने जो काम किया उसकी बात करी है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, उन्होंने हमारे बारे में कुछ बात किया है। एएक्सा करके एक कॉर्पोरेट कंपनी है जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ बात किया। वंदना शिवाजी एक बहुत फेमस सोशल वर्कर है, उनके साथ हमने कुछ काम किया। नीति आयोग के इंचार्ज, किसी ने गवर्नमेंट का सवाल पूछा, उनके साथ हमने कुछ किया। बाला सुब्रमण्यम जी हमारे मेंटोर हैं, गुरु हैं, गाइड हैं, उन्होंने कुछ बताया। जुबिन नौटियाल का नाम शायद हम में से कुछ लोगों ने सुना होगा, एक सिंगर है, उन्होंने हमारे बारे में कुछ बोला।